भी करो मैं। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद पाक पढ़िए मेरे साथ। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और खुदावंद आलम से तमाम परेशान लोगों के लिए ज़हनी और क़ल्बी सुकून के लिए दुआ फरमाते हैं। फरमाइए मेरे साथ और आमीन कहिएगा। जहाँ से भी हमारी इस दुआ में किसी किस्म की गलती होती है, बेअदबी होती है, शौरी लाशौरी तौर पर हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं, तो ए रब्बुल इज़्ज़त हम सबसे पहले उसकी माफ़ी मांगते हैं और दुआ के लिए हाथ खड़ा करते हैं और सभी को जुमातुल मुबारक कहते हैं। जुमातुल मुबारक, कितना खूबसूरत ये अकीदा है ना, और कितना यकीन है कि हम लोग जो हैं दुआ जब करते हैं तो वो खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो हमारे मुंह से निकलते बाद में ही कबूल पहले होते हैं। इसी उम्मीद बल्कि इसी यकीन के साथ हर सुबह सलाम करना सिर्फ पैगाम नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि आपको दिल से याद करते हुए आपको हर सुबह रब्बुल जलाल की सलामती दी जाती है। रब ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्त अहबाब सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने करम से नवाजे। हम सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी मुसलमान बीमार हैं, मैं तो बल्कि कहूँगी जितने भी लोग, जितने भी इंसान बीमार हैं, परेशान हैं, बेसुकून है, ए रब्बुल इज़्ज़त तू सबको सुकून दे, तो सबकी दुआएं कबूल कर, सब पर रहम कर, सबको सेहत कामला अता फरमा, सबको झोलियाँ भर भर के दे। और हमारे अकरम भाई जो है जिनका ऑपरेशन पिछले दिनों हुआ, हम सबकी दुआओं से आज वो बेहतर हैं और आज उनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होना है। कराची लेकर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए स्पेशल दुआ कीजिए कि जो भी लेज़र ट्रीटमेंट उनका होने जा रहा है वो भी बहुत अच्छा सा हो जाए और वो खुशी खुशी अपनी फैमिली में वापस आएँ। और भी जितने जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा, खुदा उन सब की दुआएं कबूलियत का दर्जा पा जाए। आमीन सुम आमीन।